हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। 2023 के एग्ज़ाम के लिए भी हम सब लोग एक्साइटेड हैं। यस, एक्साइटेड ही है, मैं ऐसे ही बोलूँगा क्योंकि अभी ऐसे टेंशन आ रहा है या नर्वस हो रहे हैं, ये बात तो सही नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए हम सब लोग एक्साइटेड है और उसके लिए स्टडी भी कर रहे हैं, अच्छे से रिवाइज भी कर रहे हैं। और उसी के लिए हमने ये सीरीज़ आपके लिए बनाई है, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स लेक्चर्स। ओके, तो उसमें से हमने 16 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आज लेक्चर नंबर 17 है, वेव ऑप्टिक्स। ये टॉपिक हमारा चल रहा है ना। इंटरफेरेंस हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ऑलरेडी। अगर आपने इंटरफेरेंस के वीडियोस नहीं देखे तो आप इंटरफेरेंस के वीडियोस दे सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। और उसके बाद हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे डिफ्रैक्शन। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ टेलीग्राम लिंक जो है हमारी उसमें भी कनेक्ट करिए। चलिए हम लोग डिस्कस करते हुए डिफ्रैक्शन। जैसे हमने देखा था इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है कि दो वेव्स रहती है, दो वेव एक दूसरे के पास में आ जाती है तो क्या हो जाता है, उनका जो एम्पलीट्यूड है उस पॉइंट पे जहाँ पे इंटरफेयर करते हैं वो चेंज हो जाता है, कम या ज्यादा हो जाता है, डिपेंड्स ऑन इट्स फेज। बराबर है। अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन मतलब क्या होती है, एक अलग प्रॉपर्टी है। इंटरफेरेंस से अलग प्रॉपर्टी है। तो डिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो देखो हम शैडो देखते हैं हमेशा, है ना। शैडो देखते हैं तो शैडो आपने देखा होगा कि शैडो एकदम उसकी एज अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व की होगी तो एकदम शार्प नहीं रहती। बराबर, मतलब मान लो यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है। ओके, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है। ओके, और यहाँ पे हमने एक लाइट सोर्स रखा है। बराबर है। तो यहाँ से जो भी लाइट आ रही है तो ये स्क्रीन है, तो यहाँ पे ऐसे शैडो बननी चाहिए। बराबर ना। तो हमने देखा होगा कि ऐसे शैडो नहीं बनती। बराबर है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो ऐसे ये एक फेंट शैडो रहती है, फिर यहाँ पे आपको ऐसे डार्क शैडो मिलेगी। बराबर है। तो मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो लाइट रेज है कुछ बेंड हो जाती है और ये यहाँ पे शैडो में एंटर कर लेती है। मतलब कभी भी लाइट रे किसी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से, एजेस से जाती है। ओके, किसी भी ऑब्स्टेकल के एजेस से जाती है तो वो बेंड हो जाती है। उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द बेंडिंग ऑफ द लाइट एट द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल इज नोन एज डिफ्रैक्शन। ओके, तो जैसे हमने शैडो का एग्जांपल दिया, मतलब किसी भी ऑब्स्टेकल पे अगर लाइट स्ट्राइक हो रही है, ओके, मान लो यहाँ से लाइट बीम आ रही है तो यहाँ से लाइट बीम जो है वो ज्यादातर स्ट्रेट जाती है, यस, लेकिन उसमें से कुछ वेव्स जो है वो बेंड हो जाते हैं। तो आप बोलोगे सर सिर्फ इसी डायरेक्शन में बेंड होते हैं? नहीं, इस डायरेक्शन में बेंड होते हैं, दोनों भी डायरेक्शन में। लेकिन सबसे ज्यादा लाइट मतलब लाइट बीम में जितने भी वेव्स या रेज है वो सारे के सारे स्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, मैक्सिमम, सारे के सारे नहीं, मैक्सिमम। और कुछ थोड़े थोड़े वहां पे बेंड होंगे। तो जितना ज्यादा एंगल होगा उतना कम बेंडिंग होगा। बराबर है। मतलब उतने कम नंबर ऑफ रेज या फिर वेव जो रहेंगे वो कम बेंड होंगे। बराबर है। तो वैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी करने के लिए दो साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। उन्होंने अपने, तो उनके नाम से डिफ्रैक्शन जाना जाता है। एक होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग सर्कुलर या फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स यूज किए जाते हैं। मतलब पॉइंट सोर्स जो है वो पास में रहेगा या फिर जो लीनियर सोर्स है वो पास में रहेगा, फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा। तो उस टाइम में जो डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी किया जाता है वो होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। ओके, और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में प्लेन वेव फ्रंट यूज किया जाता है। मतलब ये कहाँ पे रहेगा, सोर्स कहाँ पे रहेगा, सोर्स रहेगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे या फिर कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ पे। मतलब उससे जो भी रेज आएंगे एक दूसरे को पैरेलल आएंगे। तो हम जब भी इस 12 के सिलेबस में स्टडी करने वाले हैं वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके एक छोटा सा फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। ओके, तो देखते हैं हम लोग कैसे होता है। ये देखिए, एक हम लोग एक स्लीट ले लेते हैं जहाँ से लाइट रेज आने वाली है ना। अभी आप बोलोगे सर स्लीट बहुत बड़ी है, नहीं, स्लीट एकदम छोटी रहेगी। बस हम लोग अभी डायग्राम में देख रहे हैं इसलिए वो छोटी दिखेगी, बड़ी दिखेगी। ओके, क्योंकि क्लियरली दिखना भी चाहिए ना हमें। तो यहाँ से कुछ रेज ऐसे आ रहे हैं मान लेते हैं।
ओके, अभी यहाँ पे स्क्रीन रखते हैं और यहाँ पे हम लोग रख देते हैं एक लेंस। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेज जो है वो स्ट्रेट जाएंगे, मैक्सिमम रेज स्ट्रेट जाएंगे, तो लेंस के फोकस पे बराबर स्क्रीन रहेगी, तो ये सारे के सारे रेज यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगे, तो ये बनाता है सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, या फिर सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं। ओके, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी बोलेंगे, डजंट मैटर। ओके, तो इसमें से कुछ रेज जो है वो बेंड होंगे, कुछ रेज जो है वो बेंड होंगे, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हम लोग, कुछ रेज बेंड हो जाएंगे, तो ये भी मीट होंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट पी कैसा है, ब्राइट है या डार्क है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर ये थीटा इतना एंगल से डिफ्रैक्ट हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये जो इतना पाथ है ये एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है इस रे ने विथ कंपेयर टू दिस रे, बराबर है। तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं ए बी एन, इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे एन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऐसा हमें दिख रहा है। ओके, ये बी, ये एन, ये ए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही हो जाएगा, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एन अपॉन ए बी। तो इसको बोला जाता है स्लिट विड्थ, ये ए बी जो है वो स्लिट विड्थ है, मतलब स्लिट की जो थिकनेस है वो। ओके, तो बी एन को हम लोग लिखेंगे तो उसको ए से डिनोट किया जाता है स्लिट विड्थ को, तो बी एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा और ए बी हो जाएगा ए। ओके, बी एन। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे पाथ डिफरेंस, अगर हम लोग मान लेते हैं ये दो रेज में अगर मिला के यहाँ पे पॉइंट पी पे क्या बना रहे, डार्क पॉइंट बना रहे, तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, λ/2। और ये दो रेज मिलके भी यहाँ पे डार्क पॉइंट बना रहे, तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, λ/2। ये λ/2, ये λ/2, मतलब यहाँ पे लैम्बडा फेज डिफरेंस को बन जाता है डार्क पॉइंट। ओके, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो डार्क पॉइंट यहाँ पे कब बनेगा, लैम्बडा को बनेगा, 2 लैम्बडा को बनेगा, 3 लैम्बडा को बनेगा एंड सो ऑन। ओके, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं एन लैम्बडा। तो यहाँ पे बी एन हो जाएगा फिर एन लैम्बडा इज इक्वल टू ए साइन थीटा फॉर डार्क, या फिर हम लोग उसको मिनिमम भी बोलते हैं। ओके, मिनिमम ऐसे बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते इफ थीटा इज स्मॉल, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, सो एन लैम्बडा इज इक्वल टू ए थीटा हो जाएगा, बराबर है। एन लैम्बडा इज इक्वल टू ए थीटा हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्बडा अपॉन ए, राइट। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है वाई, इसको बोला जाता है वाई। अगर हम लोग मान लेते हैं थीटा छोटा है और ये जो डिस्टेंस है ये होता है डी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से, देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ये y है, ये d है, ये थीटा है। तो हम लोग बोल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन डी, राइट, y अपॉन डी। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इफ थीटा इज स्मॉल, सो tan थीटा is nearly equal to theta is equal to y upon d, and it is equal to, हमने ऑलरेडी थीटा का वैल्यू निकाला n लैम्बडा अपॉन a, n लैम्बडा अपॉन a, राइट। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर n लैम्बडा d अपॉन a। ओके, ये डार्क के लिए। ओके, सो डार्क या फिर मिनिमा के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी फिर 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, राइट। तो अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन हमें पूछा जाता है जो होता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा।
विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मतलब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसे दिखता है, मतलब यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा रहेगी। ओके, फिर ऐसे सेंटर ये में ऐसे रहेगा, पैटर्न आपको ऐसे दिखेगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखो 0 पोजीशन पे सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, देन 1 पोजीशन पे डार्क होता है, जैसे हमने देखा ना लैम्बडा, मतलब हाफ पोजीशन पे कौन रहेगा, सेंट्रल मैक्सिमा खुद ही रहती है, बराबर है। और उसके बाद में ये रहेगी, देखो मतलब ये रहेगा 0, ये रहेगा लैम्बडा, ये रहेगा 3 λ/2। मतलब यहाँ पे जैसे डार्क के लिए ये है, तो ब्राइट के लिए क्या कंडीशंस होती है, ब्राइट के लिए क्या कंडीशंस होती है, ब्राइट के लिए कंडीशन होती है 3/2, 5/2, 7/2 एंड सो ऑन, प्लस माइनस। मतलब 0 के बाद λ/2 को डार्क आता था, वहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे λ/2 को कुछ नहीं, डायरेक्ट लैम्बडा को डार्क, फिर 3 λ/2 को ब्राइट आएगा। ओके, तो ऐसा रहता है। तो यहाँ पे हमें पूछा जाता है सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कहाँ पे रहती है, देखो फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम वन साइड टू फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड, अदर साइड। मतलब यहाँ पे जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा रहेगी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा रहेगी, वो रहेगी 2 λ/d। इसको W से भी डिनोट किया जाता है। अगर W हम लोग करेंगे तो हो जाएगा λ/d/a, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इट इज 2W, इट इज 2 λ/d/a। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आई गेस लास्ट ईयर में पूछा गया था, नॉट श्योर, 2022 में शायद से ही पूछा गया था। ओके, एकदम श्योर नहीं हूं मैं, देखना पड़ेगा एक बार। ओके, तो देख लीजिए आप, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बहुत ही मस्त है। ओके, तो ये कौन सा डिफ्रैक्शन है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अगर आपको ऐसा भी बोला जाएगा एक्सप्लेन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, तो आप ये सारी चीजें भी लिख सकते हो। चलिए फिर हम लोग इसके ऊपर अभी प्रॉब्लम्स करते हैं। यस, अभी देखेंगे इन फ्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन बाय नैरो स्लिट, in front of a diffraction by narrow slit, a screen is placed at a distance of 2 meter from the lens to obtain the diffraction pattern. If the slit width is 0.2 mm and the first minima is 5 mm on either side of the central maxima, find the wavelength of the light. जैसे हमने अभी देखा था, width of central maxima क्या होता है, 2 λ/d/a, बराबर है। तो ये हमारे पास है d, बराबर है, ये हमारे पास है स्लिट विड्थ मतलब a, राइट। और यहाँ पे बोला है मिनिमम, सॉरी 5 mm पे मिनिमम है, बराबर है हर एक साइड में। मतलब ये देखो, ये सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ से लेके 5 और यहाँ से लेके 5, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 10, राइट। तो मतलब यहाँ पे WC हमें दिया है 10 mm, राइट, मतलब विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लैम्बडा। तो लैम्बडा हो जाएगा W इंटू A डिवाइडेड बाय 2D, राइट। तो W कितना है यहाँ पे 10 mm, मतलब 10⁻³ ए मतलब स्लिट विड्थ कितना दिया है 0.2 इंटू 10⁻³ बराबर है, देन 2 और ये डिस्टेंस कितना है 2, बराबर है। ये हो जाएगा 10, ये कैंसल, राइट, मतलब क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁶, मतलब क्या हो जाएगा 5000 इंटू 10⁻10 मीटर, मतलब हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम, राइट। एकदम सिंपल क्वेश्चन। डिफ्रैक्शन में जनरली सेंट्रल मैक्सिमा के वेट पे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ज्यादातर इसके ऊपर आते हैं। प्रॉब्लम्स भी अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा आते हैं। आपको देखना होगा, आप देख सकते हो, एक बार नोट करना है, नोट भी कर सकते हो। यस, चलो अभी देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम।
सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन मतलब वही डिफ्रैक्शन पैटर्न है जो हमने अभी स्टडी किया है, दैट इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, क्योंकि हमने देखा होगा उसमें दो स्लिट ही नहीं, एक ही स्लिट है, right? In a single slit diffraction pattern, the distance between first minima on the right and the first minima on left is 5.2 mm. The screen on which the pattern is displayed 80 cm from the slit and the wavelength is 5460 angstrom. Calculate the slit width. मतलब वही हमें बोला है एक सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑन द राइट एंड द फर्स्ट मिनिमा ऑन लेफ्ट, मतलब डायरेक्ट हमें WC दिया है, ये WC है मतलब स्लिट विड्थ बराबर है। देन ये हमें क्या बोला है, डिस्प्ले मतलब कैपिटल D एंड ये वेवलेंथ दी है। हमें क्या पूछा है, स्लिट विड्थ पूछी, मतलब WC इज इक्वल टू 2 लैम्बडा D अपॉन A, सो A इज इक्वल टू 2 लैम्बडा D अपॉन, सो 2 वेवलेंथ कितना हो जाएगा 5460 इंटू 10⁻⁻10, कैपिटल D इज 80, मतलब डायरेक्ट हम लोग 0.8 लिख सकते हैं, राइट। देन स्लिट विड्थ कितना है 5.2 mm, राइट। तो अभी इसको हम लोग कैलकुलेटर पे करेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, 0.8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 5460, या फिर हम लोग इसको थोड़ा सा और एक कर लेते हैं, 546 डिवाइडेड बाय 5.2 10⁻⁻123 मतलब -7 हो गए, -7 + 3 मतलब ये हो जाएगा -4, राइट। इसको अगर हम लोग करेंगे कैलकुलेट 2 इंटू 5.4 एंड 5.2 इट इज 1.68, ये वैल्यू आ जाएगी 1.68। mm में करेंगे तो कितना हो जाएगा फिर, यस 0.168 इंटू 10⁻⁻3, यस, तो मतलब ये हो जाएगा 0.168 mm, ये mm होता है, राइट। तो इस तरीके से हमने जो भी वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स का इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, और फिर भी अगर डाउट आता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।